यहाँ से चलने के लिए भी फीलिंग कितनी बेटर हो जाता है, खुश। चलो चलो चलो, ये देखो गाइस, सच में है ना यूनिक प्लेस और माइंड फ्रेश, अनबिलीवेबल। और गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ताजमहल टावर। व्लॉगिंग करते हुए हमने यूट्यूब थंबनेल के लिए। मॉर्निंग को निकला मैं लगभग 6 बजे के आसपास, और बाहर आते ही बारिश चालू थी। ओ माय गॉड। दीवा स्टेशन से पकड़ा मैं धीमी लोकल ठाणे के लिए। और सुबह का नज़ारा क्या ऑसम था। ठाणे के स्टेशन पे उतरा और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर गया मैं फास्ट लोकल पकड़ने के लिए। फास्ट लोकल मिली मुझे और मैं निकल पड़ा। और लोकल में इतनी भीड़ थी गाइस, रियली पूरी पैक थी, पूरी पैक। और लोकल ट्रेन की एक खास बात, ठाणे से CSTMT रूट जाओगे और दादर में ट्रेन ऑलमोस्टली खाली हो जाती है। हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। आई एम मिस्टर शांतनु, आपका दोस्त। तो कैसे सब लोग बढ़िया। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुबह के बज गए 7:30 और आज 24/7/2022 और एक बेहतरीन दिन है आज। और ये आज संडे है, तो संडे ब्लॉग कह सकते हैं आप इसको। सो मैं हूँ अभी CST स्टेशन पर, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर हूँ। अभी मैं आ गया ठाणे से यहाँ पर फास्ट लोकल से। और आपको मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि हम जाने वाले हैं हिस्ट्री प्लेस। क्या है आ रहा है याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है नहीं ना? द गेटवे ऑफ इंडिया, सही है। द गेटवे ऑफ इंडिया जाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। समुंदर लग के क्या वाइब से यार, क्या इंटरेस्टिंग, पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। चलो देखने 10-15 मिनट का व्लॉग रहेगा। हेडफोन लगाइए, डिवाइस को करिए फुल स्क्रीन और 10-15 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाए, मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये व्लॉग बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ होने वाला है। बाकी व्लॉग से ये व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है, समझ लो आप। करीब 10-15 मिनट लगेंगे जाने के लिए द गेटवे ऑफ इंडिया। तो चलिए लास्ट तक बने रहे, बहुत मज़ा आएगा। आई एम मिस्टर शांतनु, आप देख रहे हैं मिस्टर शांतनु व्लॉग्स। स्टेशन के बाहर निकल चुका हूँ मैं, और अब जाएंगे हम बेस्ट बस की तरफ द गेटवे ऑफ इंडिया के जाने के लिए। ये देखो स्टेशन, और वो यहाँ से चलने के लिए भी फीलिंग कितनी बेटर लगती है। वाह, यहाँ पर CST का बेहतरीन आर्किटेक्चर वाला स्टेशन, और यहाँ पर बृहमुंबई का मनपा, क्या क्या बिल्डिंग से, पुरानी बिल्डिंग से, बहुत ही वैल्यूएबल। क्या, मुझे तो बहुत मज़ा है यहाँ से चलकर जाने में भी बहुत मज़ा है। वाह भाई। और गेटवे ऑफ इंडिया बेहतरीन, बात ही छोड़ दो, बात ही इतने मज़े आने वाले हैं, बात ही छोड़ दो, देख कर ही पूरा दिल खुश हो जाता है, खुश। सो अब हम जा रहे हैं 116 नंबर की बस पकड़ने के लिए, बेस्ट बस जो द गेटवे ऑफ इंडिया को लेके जाती है CST से। ओके, ओनली 6 रुपीज़ चार्ज करती है, ओनली 6 रुपीज़। बेस्ट बस। मैं बस का इंतज़ार कर रहा था और बस आ ही गई। यह है बेस्ट इलेक्ट्रिक AC बस। तो हमें 116 नंबर की बस छोड़ दी और हम अभी जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया। पास में आ गए, और सिक्योरिटी रहती है चेकिंग करके। तो गाइस, एक्साइटमेंट बढ़ रही है आपको देखने के लिए द गेटवे ऑफ इंडिया। 1 2 3 सेकेंड। चलो 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 चलो, ये देखो, वाह क्या नज़ारा है। और यहाँ पर पंछी भी बहुत उड़ते रहते हैं, ये शायद कबूतर है। ये देखो, ओ ताज होटल, क्या सीन है पास में। और ये रहा
ताजमहल टावर। रियली गाइस क्या वेदर है यहाँ का, क्या वाइब से। ओहो, ताज़ी हवा, फ्रेश माइंड फ्रेश हो जाता है यहाँ पर पंछी देखकर, हवा देखकर। और यहाँ पर समुंदर लग के ही देखो बड़ी सी शिप दिख रही है वहाँ पर। सो गाइस सच में है ना यूनिक प्लेस और माइंड फ्रेश, अनबिलीवेबल। देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, ताजमहल टावर, कितना मज़ा आ रहा है, बहुत ही खास। आहा हा, यहाँ पर समुंदर पीछे ही, ला 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 ला, कितना अच्छा लग रहा है। और पंछी देखकर तो माइंड फ्रेश, कबूतर है। ये देखो समुंदर। शिप जर्नी तो बहुत होगी, क्रूज जर्नी कितनी अच्छी लगती है, समुंदर से जाती है ट्रैवलिंग, वो भी करेंगे हम ज़रूर, बहुत मज़ा आएगा। क्या मज़े आ रहे, क्या मज़े आ रहे, मुझे इतने मज़े आ रहे आपको देखकर, जितने आ रहे उससे डबल एंटरटेनमेंट डबल हो गया यार, सब कुछ डबल हो गया। वाह वाह वाह, ये हंसी ये लम्हे मिलते कहाँ पर, लाइफ यही तो है ज़िंदगी। ट्रैवल करो, मज़े करो, प्लेसेस देखो, एंजॉय करो। सो हम राइट टाइम पहुंच गए 8 बजे द गेटवे ऑफ इंडिया के पास। हम निकले कब थे, लगभग 6 बजे निकले थे हम। 1.5 घंटा लग गया हमें। क्या क्या क्या, ऐसा लगता है दिन भर यहाँ पर ही, पूरा वक्त यहाँ पर ही गुजार लूँ। सो गाइज गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था, किस लिए बना था, शायद से आप लोगों को नहीं पता होगा, तो इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। डिटेल्स कब बना था, क्यों बना था, किस लिए बना था। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया। सो द गेटवे ऑफ इंडिया 1911 यानी 1911 में बनाया गया था किंग जॉर्ज और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए। दोस्तों इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस है जो कि दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। इन्हीं ऐतिहासिक प्लेसेस में से एक है द गेटवे ऑफ इंडिया। इसे अंग्रेजों के समय बनाया गया था, बड़े बड़े अफसर के स्वागत के लिए और पानी के जहाज के लैंडिंग के लिए भी बनाया गया था। देखो मुंबई दर्शन बस, कितने मजे कर रहे हैं वो लोग, दिख रहे हैं आपको। ये अब गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के सबसे अहम टूरिज्म प्लेसेस में से एक है। अगर कोई भी व्यक्ति मुंबई आता है, गेटवे ऑफ इंडिया के खूबसूरती को देखने का प्रयास जरूर करता है। क्या आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया की बनाने की शुरुआत कब हुई थी? भारत के आज़ादी के पहले ही पहली बार 1911 में की गई थी, क्योंकि उस समय यूनाइटेड किंगडम के राजा जॉर्ज फहीम और क्वीन मैरी भारत यात्रा पर इसी रास्तों से गुजर के आने वाले थे। हालांकि उनके आने तक गेटवे ऑफ इंडिया तैयार नहीं हो सका, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया का मॉन्यूमेंट का कार्डबोर्ड मॉडल दिखाया गया था। फिर इसके 2 साल के बाद से 31 मार्च 1913 में मुंबई के गवर्नर सर जॉर्ज क्लॉक ने इस मॉन्यूमेंट को बनाने की मंजूरी दी गई। वैसे इस गेटवे ऑफ इंडिया के बनने के पहले इस जगह का इस्तेमाल मछुआरों के द्वारा मछलियां पकड़ने के लिए किया जाता था, लेकिन जब गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की मंजूरी दी गई तब इस जगह को मछुआरों से ले लिया गया और इस स्मारक को बनाने की शुरुआत 1920 में जाकर हो गई। इसका काम 4 सालों यानी कि 1924 तक चलता रहा। 4 दिसंबर 1924 को पूरा होने के बाद लोगों के लिए खोला गया द गेटवे ऑफ इंडिया। और दोस्तों तभी से लेकर अब तक यह मुंबई के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। और दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के बनने के बाद से यह भारत का मुख्य एंट्री पॉइंट बन गया, जहाँ से बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियाँ भारत आती थी। यहाँ तक कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश राज्य खत्म हुआ, अंग्रेज गेटवे ऑफ इंडिया से ही होते हुए बाहर गए थे। और वही हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया के आर्किटेक्चर के बारे में। गेटवे ऑफ इंडिया का आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेन ने बनाया था और उन दिनों रोमन और गुजरात के 16वीं शताब्दी के आर्किटेक्चर को कंबाइन करके इस मॉन्यूमेंट का डिजाइन किया गया। इस स्मारक में आर्किटेक्चरल स्टाइल इंडो सेरेनिक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया पीले बेसल्ट से बनाया हुआ है। इसको मजबूती देने के लिए
कंक्रीट का भी इस्तेमाल किया गया था। और इन सब के अलावा बॉम्बे लोकल से ही कुछ पत्थर और चीज़ें ग्वालियर से भी मंगाई गई थी। तो गाइज ये देखो शिप आ चुके हैं, मोटर बोट। इस शिप से ही एलिफेंटा केव्स जाते हैं लोग। एलिफेंटा केव्स यहाँ से बहुत पास है। जब गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में बनकर तैयार हो गया, इसकी ऊंचाई 26 मीटर यानी कि 85 फीट की थी। वही इसके गुंबद का व्यास 15 मीटर यानी कि 50 फीट के आसपास है। साथ ही आर्क के हर तरफ बड़े बड़े हॉल्स बनाए हैं, इसमें कि एक साथ पूरे 600 लोग आ सकते हैं। उस समय भी इसे बनाने में पूरे 21 लाख रुपए का खर्च आया था, जिसे कि भारतीय सरकार ने ही पे किया था। और काफ़ी फेमस एलिफेंटा गुफा भी गेटवे ऑफ इंडिया के काफ़ी पास मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट बड़े आसानी से मोटर बोट की मदद से जगह पर घूम सकते हैं। आज के समय में अगर देखा जाए तो गेटवे ऑफ इंडिया भारत के ऐतिहासिक प्लेसों में से एक अहम हिस्सा है। इसी वजह से इसे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कभी आपने भी गेटवे ऑफ इंडिया देखा है। अगर नहीं देखा है गेटवे ऑफ इंडिया तो क्या सोच रहे हो, आ जाइए और देखिए और मज़े कीजिए गेटवे ऑफ इंडिया के। कमेंट में ज़रूर बताना आए थे क्या नहीं आए थे। मॉर्निंग के 8:30 बज चुके हैं, तो भी संडे है आज, तो भी लोगों की भीड़ देखो सुबह सुबह। यानी कि द गेटवे ऑफ इंडिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, द हिस्ट्री ऑफ किंग है द गेटवे ऑफ इंडिया। देखो सुबह सुबह फ़ोटोशूट चालू है, रील्स बनाना चालू है, सब कुछ। यहाँ पर कैमरा मैन्स भी अवेलेबल रहते हैं, आप फ़ोटो खिंचा सकते बहुत ही कम पैसे में। ठीक है, मैं भी एक थंबनेल के लिए फ़ोटो खींचना चाहता हूँ अभी, थंबनेल के लिए ज़बरदस्त द गेटवे ऑफ इंडिया के आगे। ठीक है, यहाँ पर पूरी द गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में पूरी हिस्ट्री इंफॉर्मेशन दी चुकी है। आप स्टॉप करके पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ से क्या व्यू दिखता है, वहाँ पर शिप दिख रही है, वहाँ पर ये देखो, यही है हॉल जहाँ पर एक साथ पूरे 600 लोग आ सकते हैं। चलो हम अभी कबूतरों से मिलते हैं। क्या कहते हैं हमारे कबूतर प्यारे, कितने सारे दिखाओ आपको, बहुत ही। ये देखो कितने सारे कबूतर हैं, दिख रहे हैं आपको। इनको उड़ाएंगे अभी, ये कितने बेहतरीन तरीके से उड़ते हैं, देखो कितना मज़ा आता है। गाइस अभी मैंने फ़ोटो निकाला इन सर से, कैमरा से, व्लॉगिंग करते हुए हमने यूट्यूब थंबनेल के लिए। कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। देखो गेटवे ऑफ इंडिया मुझे तो बहुत पसंद आई, व्लॉगिंग करते समय निकाला ये फ़ोटो। ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ में वो मोबाइल में भी डाल के देंगे और ये कॉपी भी देंगे। मेरा आईफोन है, इसलिए मैं इनसे मदद मांग रहा हूँ, इन भैया से, कि आपका एंड्रॉयड मोबाइल है ना, उसमें डालेंगे, फिर इनके मोबाइल से मैं मेरे मोबाइल में डालूँगा, क्योंकि कैमरे वाले भैया ने बोला कि आईफोन में नहीं जाएगी डायरेक्ट। ओके, तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसके आगे देखेंगे बड़ी बिल्डिंग तो है ताजमहल टावर और ओल्डेस्ट गोल्डेस्ट ताज होटल। ये आपको पता होगा, सुना ही होगा आपने। ये देखो आगे लगे तो जाओ, नहीं तो नहीं, क्यों यही टूर। हाँ आगे देखेंगे सर, अभी टाइम नहीं मेरे पास। आज टाइम नहीं हो।
सो ये है मोटर बोट्स, यहाँ से एलिफेंटा केव्स जाते हैं, एलिफेंटा गुफा। ये देखो ऊपर से भी क्यों मस्त व्यू आता है। 3 बोट है यहाँ पर, 1 2 3। पैसेंजर सब कुछ बोर्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं, तब छोड़ते ही। कितना मज़ा आता है। यहाँ पर हम ट्रैवल नहीं करेंगे, इस पर हम स्पेशल व्लॉग करेंगे किसी अगले दिन। ये देखो एलिफेंटा केव्स जाकर ये बोट वापस आ रही है, और कुछ बोट 3 लगे हैं वो लेके जाएगी। करीब 200 रुपये चार्ज करती है बोट। ऊपर बैठने का 20 रुपये एक्स्ट्रा लगता है शायद। यहाँ से अब हम एग्ज़िट लेंगे। टोटल व्लॉग हो गया हमारा। 116 नंबर की बेस्ट बस पकड़ेंगे और CST जाएंगे हम। और इस व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग यहाँ तक देखने के लिए, द गेटवे ऑफ इंडिया। सो बाय 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 बाय। ऐसे ही दमदार वीडियोज़ आते रहेंगे, सपोर्ट बनाए रखना। सो गाइस चलो निकलते, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।